नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वेरी जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में हरियाणा के किस जिले में 250 बिस्तर वाले IPD राष्ट्रीय आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो ये कहाँ पर की जाएगी? फतेहाबाद, पलवल, महेंद्रगढ़ या पंचकुला में? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो ये जो पंचकुला जो है यहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी, और इस पर जो लगभग जो लागत मानी गई है रुपये 271 करोड़ रुपये की लागत इस पर जो आने की संभावना बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या फिर कोबाल्ट? तो जो B12 की एक घटक है वो इनमें कौन सी है? और ये है ऑप्शन डी वाली कोबाल्ट। तो साइनो कोबालमिन विटामिन B12 की एक सक्रियता के लिए कोबाल्ट आयरन की आवश्यकता होती है, और इसका जो प्रमुख स्रोत जिगर, मछली, अंडा और मांस ये हैं, और इसकी कमी से रक्त अल्पता एवं तंत्रिका तंत्र ये प्रभावित होते हैं। तो कोबाल्ट जो है यहाँ पर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता हमारा यहाँ पर केंद्रीय मौसम वेधशाला ये कहाँ पर है? पुणे, शिमला, हैदराबाद या नई दिल्ली में? तो केंद्रीय मौसम वेधशाला और ये कहाँ पर है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता हमारा यहाँ पर फरवरी 2022 में एशिया के सबसे बड़े CNG ये जो बायो CNG प्लांट का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? गुरुग्राम, इंदौर, हैदराबाद या लखनऊ में? तो फरवरी 2022 में। और क्या है? एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट। तो इसका जो शुभारंभ हुआ है ये है ऑप्शन बी, इंदौर में। तो फरवरी 2022 में एशिया के सबसे बड़े बायो CNG का प्लांट इंदौर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है, और यह प्लांट 15 एकड़ क्षेत्र में स्थापित है, जहां प्रतिदिन 17 से 18 टन CNG व 100 टन जैविक खाद के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये कहाँ पर है? इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें किसका अभाव है? मैग्नीशियम और विटामिन डी का, आयरन और विटामिन डी का, कैल्शियम और विटामिन सी का, या फिर आयरन और विटामिन ए का? तो ये दूध को संतुलित आहार नहीं माना गया है, तो इसका यहाँ पर क्या कारण है? तो किसका इसमें अभाव है? और इसमें जो अभाव माना गया है तो ये है ऑप्शन बी, आयरन और विटामिन सी का, अथवा इसको गर्म करने से इसमें उपस्थित विटामिन सी की सूक्ष्म मात्रा नष्ट हो जाती है। ये जो दूध जो होता है इसमें विटामिन सी और आयरन की जो मात्रा है वो बहुत ही कम होती है, और इसको गर्म करने से इसमें जो विटामिन सी है उसकी सूक्ष्म मात्रा जो नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे संतुलित आहार नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना ये कब हुई थी? 26 जनवरी 1970 में, 2 अक्टूबर 1970 या 28 जनवरी, या इनमें से कोई सभी नहीं? तो ये जो हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग जो है इसकी स्थापना HSC की स्थापना, और इसकी हुई थी ऑप्शन सी वाले 28 जनवरी 1970 को। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? पंचकुला में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सिरसा की जो ये मंजियाना परियोजना है ये किस मिशन के अंतर्गत आती है? तो सिरसा की है मंजियाना परियोजना बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या पशुपालन के अंतर्गत। यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये आती है बागवानी मिशन के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत फल, सब्जियां, कंद फसलें, मशरूम ये आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, हरियाणा सरकार ने हिंदी सत्याग्रहियों के लिए जीवन पर्यंत कितनी पेंशन देने की घोषणा की है? 7,000, 10,000, 9,000 या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो हिंदी सत्याग्रहियों के लिए जीवन पर्यंत पेंशन देने की घोषणा, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी। तो कितनी है? तो ये 10,000 रुपये है। तो सरकार ने जो 194 जो सत्याग्रही है उनकी पहचान की है, जिन्हें भाषा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1957 में पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा शुरू किए गए हिंदी सत्याग्रह के दौरान कैद किया गया था। तो ये हिंदी सत्याग्रह को के लिए जीवन पर्यंत पेंशन देने की घोषणा जो हुई है ये 10,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, हाली पुरस्कार से ये दिया जाता है हरियाणा पंजाब अकादमी के द्वारा, उर्दू अकादमी के द्वारा, संस्कृत अकादमी के द्वारा या फिर हिंदी अकादमी के द्वारा। तो हाली पुरस्कार दिया जाता है और यह है ऑप्शन बी। तो हरियाणा उर्दू अकादमी इनके द्वारा यह दिया जाता है। और अगस्त 2019 में, कब? अगस्त 2019 में राज्यपाल जो उस समय थे सत्यदेव नारायण आर्य, इनके द्वारा उर्दू भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 25 साहित्यकारों को विभिन्न पुरस्कार और 21.73 लाख की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया था। तो हाली पुरस्कार किन के द्वारा दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। और इसमें जो राशि है ये 1 लाख रुपए की है। कितनी? 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का जो कारण है इनमें से कौन सा था? नेतृत्व न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना या फिर ये सभी। तो 1857 की जो क्रांति थी इसमें हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण, और पराजय का जो कारण है ये इन सभी को माना गया है। और ये क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई थी और 13 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला कैंट तक ये पहुंची थी। और इस क्रांति में हरियाणा से जो प्रमुख योगदान देने वाले व्यक्तियों में फर्रुखनगर के नवाब थे अहमद अली, बल्लभगढ़ के राजा थे राजा नाहर सिंह और पटौदी के अकबर अली थे। ये जो यहाँ पर जो नाम आए हैं जैसे राजा नाहर सिंह, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध कहाँ से है? तो ये बल्लभगढ़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये कब स्थापित हुआ था? IMO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1873 में, 1970, 1852 या 1985 ईस्वी में। तो ये जो स्थापित हुआ था तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ये कब? 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? 5, 7, 9 या फिर 8। तो जब हरियाणा का गठन हुआ तो जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा के गठन के समय जिले कितने थे? तो ये थे ऑप्शन बी वाले। तो जिलों की संख्या 7 थी। कौन कौन से थे? हिसार, अंबाला, करनाल, रोहतक, जींद, गुड़गांव और महेंद्रगढ़। तो इस प्रकार से ये 7 जिले थे। नेक्स्ट आ जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 18 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल को।
तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, और ये मनाया जाता है ऑप्शन ए 7 अप्रैल को। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 अप्रैल 1948। तो पूरे एग्जाम में डेट अगर पूछ ली जाए 7 अप्रैल 1948। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित सोयाबीन उगाने वाले प्रदेशों पर विचार कीजिए। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ये सोयाबीन उगाने वाले प्रदेश, तो इनका यहाँ पर क्या है, ये क्रम बताना है। उपरोक्त प्रदेशों को उनके क्षेत्र और उत्पादन के संदर्भ में सही अनुक्रम इनमें कौन सा है? तो सही क्रम जो आपने बताना है, और इसमें जो यहाँ पर सही क्रम है तो ये ऑप्शन ए वाला है, 3, 2, 1 और 4। तो इसमें देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा, 3 मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगा 2 वाला महाराष्ट्र, उसके बाद आएगा राजस्थान, और उसके बाद आ जाता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, जनवरी 2021 में राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में की मेजबानी किस जिले के द्वारा की गई थी? तो जनवरी 2021 में राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी झज्जर, हिसार, रोहतक या सोनीपत के द्वारा, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला हमारा। तो ये की गई थी सोनीपत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर साल वृक्ष है। ये जो साल वृक्ष जो है ये पाए जाते हैं गुरुग्राम के वन में, सोनीपत, रोहतक या फिर कालेसर के वन में। तो ये जो साल वृक्ष जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? और ये पाए जाते हैं रोहतक के वन में। रोहतक के अतिरिक्त साल के जो वृक्ष है ये अंबाला और पंचकुला के नमी वाले जो पहाड़ी क्षेत्र है इनमें भी पाए जाते हैं। साल या फिर साखू एक द्विबीजपत्री पौधा है, और इसकी जो लकड़ी है ये कठोर, भारी, मजबूत और भूरे रंग की होती है। और जो ये रेलवे जो है इसमें स्लीपर में इसका जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है रेलवे में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर, हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला जो राज्य है इनमें कौन सा है? तो हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य था। तो ये कब था? 1947, 55, 1970 या 2000 में। तो हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था। तो ये कब बना था? और ये था वर्ष 1970 में। वर्तमान में जो 31 दिसंबर 2018 जो थे 18 तक 31 दिसंबर 2018 तक देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ किया गया था। तो ये वर्ष 1970 था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, क्षेत्रफल के अनुसार इनमें से कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला बना है? तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला इनमें कौन सा है? सिरसा, पंचकुला, झज्जर या हिसार। तो यहाँ पर है क्षेत्रफल के अनुसार, और ये है ऑप्शन बी वाला पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, लंगफिश ये किसके बीच की एक संयोजक कड़ी है? एम्फीबिया और मत्स्य, सरीसृप और स्तनधारी, एम्फीबिया पक्षी या सरीसृप और पक्षी। तो यहाँ पर है लंगफिश, और इसमें जो हमारा सी आंसर है ये है ऑप्शन ए वाला। तो संयोजक कड़ी है ये एम्फीबिया और मत्स्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, जनवरी 2022 में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो कब? जनवरी 2022 में। किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन सर्द हवा या ऑपरेशन राहत। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन बी वाला है। तो ये की गई है ऑपरेशन आहट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है?
तो हरियाणा के पूर्व में है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या गुजरात। तो हरियाणा के पूर्व में देख सकते हैं इनमें से कौन सा है, तो ये जो उत्तर प्रदेश जो है यही क्या है, हरियाणा के पूर्व में है। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड हरियाणा राज्य के पूर्व में है। पश्चिम एवं दक्षिण में राजस्थान है, तो ये राजस्थान कहाँ है, पश्चिम दक्षिण में। जबकि उत्तर पश्चिम में है पंजाब और उत्तर में है हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने नवोदय विद्यालय हैं? 20, 30, 50 या इनमें से कोई से भी नहीं। तो ये नवोदय विद्यालय और ये है ऑप्शन ए वाला। तो कितने हैं, ये 20 हैं। और 2019 जो है इसमें इनकी संख्या बढ़ाकर जो है 21 कर दी गई थी। तो कितनी हो गई थी, 2019 में 21 हो गई थी। तो ये आप जाए यहाँ पर, अगर ये इससे में आ जाए तो ये 21 आप कर लेना। तो ये 21 जो है यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के तथा उनके जन्म स्थल के संदर्भ में सही है, सही नहीं है? तो ये सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और उनके जन्म स्थल के बारे में एक सही नहीं है। तो वो कौन सा है? यशपाल शर्मा का संबंध हिसार, रणदीप हुड्डा रोहतक से, परिणीति चोपड़ा अम्बाला से या जूही चावला सिरसा से। तो यहाँ पर एक गलत है, और गलत कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन डी वाला है, जूही चावला का संबंध सिरसा से है। तो ये गलत है, इनका जो संबंध है ये अम्बाला से है। और 1984 में क्या है, ये मिस इंडिया विजेता भी रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, हरियाणा के क्लेसर जंगल में कौन से पेड़ों की अधिकता है? टीक, बरगद, साल या नीम की? तो कौन से पेड़ों की अधिकता है? और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी है। तो ये साल के जो पेड़ हैं इनकी है। और ये जो क्लेसर है कहाँ पर है? यमुनानगर में है। अगर एग्जाम में ये भी आ जाए तो वर्ष 2003 दिसंबर 2003 में नेशनल पार्क का जो दर्जा इसे दिया गया था। और साल के जो वृक्ष है यहाँ पर इसकी अधिकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? कानपुर, झांसी, नई दिल्ली या नागपुर में? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर, तो यह ऑप्शन बी वाला, तो कहाँ पर है? झांसी में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर गौतम बुद्ध, इनका जन्म स्थान किनके द्वारा अंकित किया जाता है? पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ, अशोक मौर्य का रुक्मिणी स्तंभ या मूर्ति? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान और इसका जो यहाँ पर संबंध है, तो ये ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ऑप्शन सी जो है रहेगा, अशोक मौर्य का रुक्मिणी स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर है जो बुनकरों के शहर के रूप में जाना जाता है? पानीपत, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ या करनाल? तो बुनकरों के शहर के रूप में जाना जाता है। और आसान क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन ए वाला रहेगा, पानीपत। और इसके अलावा जो तेल रिफाइनरी जो है वो भी यहीं पर है। और इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, एक प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस इनमें से है कौन सी है? तो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्कस्टेशन या सर्वर? तो कंप्यूटिंग आधारित डिवाइस, और इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कौन सी है ये? पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? जींद, रोहतक, सोनीपत या कैथल? तो हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसकी सीमाएं प्रदेश के अन्य जो राज्य है, अन्य प्रदेश, उसको स्पर्श नहीं करती हैं, और ये है रोहतक। जबकि ये जो जींद जो जिला है
ये जो जींद जो है इसकी जो सीमा है, ये एक ऐसा जिला है जो सबसे अधिक 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो इस समय ये जो दादरी के जिला घोषित हो जाने के बाद दादरी व रोहतक हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं अन्य किसी प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेश के साथ स्पर्श नहीं होती है। तो ये भी जो आप यहाँ पर कर लेना। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? भड़ाना, राखीगढ़ी, बनावली या कुनाल। तो ये जो हड़प्पा घाटी स्थल है इनमें से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए वाला भड़ाना। और कहाँ पर है ये अगर एग्जाम में भी आ जाए तो फतेहाबाद जिले जो है इसमें आता है ये भड़ाना। और इसकी खुदाई हुई थी 2003-4 में, जिसमें मोहनजोदड़ो की कांस्य की नर्तकी की नकल जो बर्तन पर उकेरी गई है ये भड़ाना से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरावली पर्वत से। ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है हरियाणा के किस भाग में ये स्थित है? दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी और ये है ऑप्शन ए में। तो कहाँ पर है ये? दक्षिण में है। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? तो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र और ये है ऑप्शन 0.05 हेक्टेयर। नेक्स्ट है आलू प्रौद्योगिकी केंद्र हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान और विश्वविद्यालय की स्थापना ये कहाँ की गई है? अग्रोहा, सोनीपत, जगाधरी या नीलोखेड़ी करनाल में। तो आलू प्रौद्योगिकी केंद्र और हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना और ये हुई है ऑप्शन डी वाली नीलोखेड़ी करनाल में। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ये आ जाता है 34 उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पौधा आर्किड, देवदार, चीड़ या यूकलिप्टस। तो यहाँ पर है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन और इसमें पाया जाता है ऑप्शन ए आर्किड। देवदार जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन के पेड़ है और चीड़ शीत उष्ण कटिबंधीय वन के पेड़ हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो क्या है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड या फिर उड़ीसा में। और यहाँ पर है ऑप्शन ए। तो ये जीरो बजट नेचुरल जो फार्मिंग प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत ये हिमाचल प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किन की अनुशंसा के आधार पर हुआ था? सरदार हुकम सिंह, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या सर सैयद अहमद खां। तो 1 नवंबर 1966 को। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए ये सरदार हुकम सिंह। ये जो वर्ष 1965 जो था इसमें भारत जो सरकार है इसने लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था और सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा पर 23 अप्रैल 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया था, जिसके पश्चात सितंबर 1966 में संसद में पंजाब पुनः गठन एक्ट पारित किया गया और 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से ये 1 नवंबर 1966 को या ये भाषा के आधार पर भी अलग हुआ था हरियाणा पंजाब से और ये था सरदार हुकम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विकल्प केवल टेक्स्ट आधारित है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इन्वायरमेंट, कमांड लाइन इंटरफेस या यूजर चॉइस इंटरफेस। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है ऑप्शन है सी वाला। तो कमांड लाइन इंटरफेस सी इसे कहा जाता है CLI कमांड लाइन इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ
भारत के किस राज्य में किया गया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उड़ीसा में? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना का प्रारंभ, और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हरियाणा में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। और शुरुआत कब हुई थी अगर एग्जाम में आ जाए? तो ये हुई थी 22 जनवरी और 2015। तो 2015 में 22 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता, अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ जाना, रोल्टैक्ट या साइमन कमीशन की रिपोर्ट? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए मुख्य कारण, और यह था ऑप्शन ए वाला, क्रिप्स मिशन की विफलता। तो ये जो क्रिप्स मिशन जो था 1942, इसकी विफलता ने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया था। और 7 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद जो थी इनके द्वारा की गई थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई थी। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल जो थे ये लॉर्ड लिनथिंगो थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर, फाइलों तथा फोल्डरों को एक्सेस करने तथा उसमें व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? डॉक्यूमेंट, पिक्चर, लाइब्रेरी या म्यूजिक का? तो फाइल और फोल्डरों में एक्सेस करने और उसको व्यवस्थित करने के लिए। और इसमें जो हमारा सी आंसर है तो ये ऑप्शन ए वाला है, तो ये डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो जो कपड़े और बर्तन धोने के लिए जो प्रयोग में आता है डिटर्जेंट, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, नाइट्रेट या बिस्मथ? तो इसका जो नाम है ये इसे सल्फोनेट जो कहा जाता है। यह एथिल लोरिल एल्कोहल, हाइड्रोजन सल्फेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनता है। तो ये ऑप्शन बी वाला है। नेक्स्ट हमारा हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, ये किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 2005, 4, 6 या 7 में? तो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, और ये हुआ था ऑप्शन बी, कब? वर्ष 2004 में। और इसका जो कार्यकाल, इसका कार्यकाल था 8 वर्ष का, तथा लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। और हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे प्रीतम पाल सिंह। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, कंप्यूटर संबंधित गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूर्ण रूप क्या है? और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। USB बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो USB की फुल फॉर्म आपने यहाँ पर बतानी है, और इसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो हमारा रहेगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महान सूफी संत शेख चिल्ली, इनका मकबरा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, थानेसर, रोहतक या पानीपत में? तो ये सूफी संत हैं शेख चिल्ली, तो इनका मकबरा आपने बताना है। और ये कहाँ पर है? तो ये थानेसर में है। थानेसर कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण? आपने देखा होगा कि जैसे पानी एक बर्तन में हम जब पानी लेते हैं उसके ऊपर अगर तेल की कुछ बूंदें डाल देते हैं तो वो तेल की बूंदें क्या है, पानी के ऊपर तैरने लग जाती हैं। तो पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? असमंजस बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, या तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है? तो इसका जो यहाँ पर कारण जो माना गया है ये है ऑप्शन ए वाला, असंजक बल के अभाव के कारण। यदि पानी और तेल के अणुओं के बीच लगने वाला जो असंजक बल है ये पानी के अणुओं के बीच लगने वाले सहसंजक बल से अधिक हो तो पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठ पर चिपक जाती हैं, परंतु पानी के अणुओं के बीच समसंजक बल पानी व तेल के अणुओं के बीच में असंजक बल से अधिक होता है। तो ये अपने आंसर याद रखना है, असंजक बल के कारण।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर प्रिंटर या मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा या सूचना। तो प्रिंटर एवं मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को, और इसे जो माना गया है तो ये हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं जिन्हें हम अपने हाथ से छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है। तो ये कुछ ऐसे डिवाइस है जिन्हें हम अपने हाथ से छू सकते हैं, तो वो होंगे हार्डवेयर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो इसमें सही बताना है, और सही कौन सा है या इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाती है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको कहा जाता है। OMR सीट आपने पढ़ी होगी जिस पर एग्जाम लिया जाता है, OMR बेस। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर इसे कहा जाता है, OMR को। तो सही बताना है इसमें, और सही कौन सा है? तो सही है इसमें ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं? पीयूष ग्रंथि, आउटो ग्रंथि, स्तन ग्रंथि या अधिवरी ग्रंथि। तो एस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन, और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है सुल्तानपुर पक्षी विहार से, यह भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश में। और यह यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार और कहाँ पर है? ये है हरियाणा में। और कहाँ पर हरियाणा में भी? हरियाणा के गुड़गांव में। और स्थापना अगर एग्जाम में आ जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1989 में। 1989 में इसकी जो स्थापना हुई थी, और इसे डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है। तो कहाँ पर है? गुड़गांव में है। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो इसमें जो माना गया है ये ऑप्शन बी जो है इसे माना गया है, ऑप्शन 2 वाला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1952, 56, 58 या 60 में। तो ये हुई थी वर्ष 1956 में। यह हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। इसकी स्थापना भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से निम्न में वह कौन सा है जो किसी लोकप्रिय IT सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम नहीं है? तो जो किसी लोकप्रिय IT जो सॉफ्टवेयर कंपनी का एक नाम नहीं है, विप्रो, मॉस्टेक, टोयोटा या फिर IBM। तो किसी लोकप्रिय ये IT सॉफ्टवेयर कंपनी इसका नाम नहीं है, और ये टोयोटा है। टोयोटा क्या है? कार बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो ये बताना आपने ये यहाँ पर किसके बराबर है? तो इसे जो माना गया है ये ऑप्शन सी वाला है, 0.8 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति, कोशिका कला, जाइलम की द्वितीय भित्ति, कीटों की शरीर भित्ति का। तो सेलुलोज ये किसका घटक है? और ये है कोशिका भित्ति का। सेलुलोज क्या है? ये मुख्यतः पादप जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और कवकों के कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं काइटिन के जाय बनी होती है, और कीटों के शरीर भित्ति में भी काइटिन पाया जाता है। तो ये सेलुलोज है, इसका संबंध कोशिका भित्ति से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा कनेक्शन अधिक उपयोगी है? डायल अप, ब्रॉडबैंड, केबल मॉडेम, वायरलेस। तो यह है ब्रॉडबैंड। नेक्स्ट यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्र में कितनी प्रतिशत की कमी होगी? तो कमी कितनी होगी?
तो ये है ऑप्शन डी वाली 75% की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता हमारा, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं? जोंक, टेपवर्म, अमीबा या घोंघा। तो ये जंतु है जिसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, और ये कौन सा है? तो ये अमीबा है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है, और इसमें गमन के लिए कूटपाद होते हैं, और प्रोटोजोआ संघ के सदस्य अंतःकोशिकीय श्रम विभाजन प्रदर्शित करते हैं, और इसमें तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है, और शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर पर होता है। तो ये तंत्रिका तंत्र नहीं होता है अमीबा में। नेक्स्ट है, हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? शहशाह सूरी, अकबर, मोहम्मद तुगलक या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये जो हिसार नगर जो है, इसकी जो स्थापना जो की गई थी, तो ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और आगरा अजाई कब की गई थी? तो 1354 में, 1354 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, पायराइट अयस्क को जलाने से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जो पायराइट अयस्क जो है, इसको जलाने से, तो इसको जलाने से जो यहाँ पर गैस निकलेगी, और ये है ऑप्शन बी वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये इसके जलाने से निकलती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है? फोल्डर, फाइल, पाथ या फाइल एक्सटेंशन। तो एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फाइल। नेक्स्ट आ जाता है, वर्णअंध व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख सकते, काला रंग नहीं देख सकते, कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाते, या कोई दृष्टि निर्बंध नहीं है। तो वर्णअंध व्यक्ति कौन से होते हैं? वर्णअंध व्यक्ति होते हैं ऑप्शन सी वाले, कुछ रंगों के बीच भेद वो नहीं कर पाते हैं। और ये जो रोग होता है, ये एक्स सहलग्न जीन के कारण होने वाला एक नेत्र दोष है। वर्णअंध व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, विश्व की प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश इसमें कौन सा है? जापान, चीन, रूस या यूएसए। तो प्रथम कागजी मुद्रा, और ये है ऑप्शन बी वाले चीन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ रसोई गैस मिश्रण है, मीथेन और एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो रसोई गैस ये मिश्रण है, और ये किसका है? तो ये है ऑप्शन सी ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, नेटवर्किंग शब्दावली में हैंडशेकिंग का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना, वितरित नेटवर्क, विभिन्न कंप्यूटरों में समान परिचालन प्रणाली का होना, या ईमेल भेजना। तो हैंडशेकिंग का जो अर्थ है क्या होता है? और इसका अर्थ लिया गया ऑप्शन ए, कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ने से। नेक्स्ट आ जाता है, कंप्यूटर में द्वितीय संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? रोम, रैम, फ्लॉपी या ईपी का। तो कंप्यूटर में द्वितीय संग्रहण सिस्टम के रूप में, और इसमें जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन रहेगा सी। तो ये है फ्लॉपी, जिसमें डेटा जो स्थायी रूप से स्टोर होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आपके आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।